और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे लियाकत अली खान एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज इंडस रिवर व्हाइल द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज नोन एज यंगसी रिवर। पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज और जो प्रोटॉन है इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अस्सलामुअलैकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट प्रिपरेशन 2024 के पार्ट नंबर 1 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने पाकिस्तान नेवी की किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हो, चाहे वो टेक्निकल हो, मेरीन हो या फिर नेवल पुलिस, ये एमसीक्यूज आपके तमाम टेस्ट के लिए सॉर्टेबल है। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर फर्स्ट इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। या ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कुछ इस तरह भी आएगा, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट या विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब ये होता है कि हमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं ए बी सी और डी, इन चारों ऑप्शंस में डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन फ्रूट। अब स्टूडेंट्स, फ्रूट यहाँ पर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अगर हम मैंगो की बात करें, ग्रेप्स की बात करें और बनाना की बात करें, ये तीनों तो फ्रूट हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है ना, ये भी फ्रूट है। सो जो तीन ऑप्शन है ए बी और सी, ये इस डी में इंक्लूड है। सो दैट्स वाई जो ऑप्शन डी है ये यहाँ पर डिफरेंट है। नंबर 2 इज कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीरीज में ये करना है कि सीरीज में आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। सपोज करें अगर हम इस गिवन सीरीज की बात करें तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन कि इस सीरीज में या तो हो रही है एडिशन और या फिर इस सीरीज में हो रही है मल्टीप्लिकेशन। तो इस सीरीज पर फोकस करने के बाद हमें ये पता लगता है कि इसमें हो रही है एडिशन। अब सपोज करें अगर हम 2 में क्या करें, 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। फिर अगेन अगर हम 5 में 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 में 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। 11 में 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। इट्स मीन यहाँ पर हमने +3 को ऐड करना है। सो नेक्स्ट अगर हम 14 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। इस टाइप के एमसीक्यूज के लिए ट्रिक ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया करे कि सीरीज में क्या हो रहा है। नंबर 3 इज इफ नर्स इज टू स्कूल देन टीचर इज टू। सो यहाँ पर ये जो रिलेशन है थोड़ा अपोजिट बताया गया है। वैसे तो टीचर होता है स्कूल में और नर्स होती है किधर, हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ जो ये रिलेशन बताया जा रहा है ये बेसिकली अपोजिट बताया जा रहा है। अगर नर्स जो है वो स्कूल में है तो लाजमी सी बात है फिर जो टीचर है, जो उस्ताद है, वो होगा हॉस्पिटल में। क्यू नंबर 4 इज कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका इज। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने कंट्रीज के कैपिटल्स और करेंसीज इन पर काफ़ी प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि करेंसीज और कैपिटल से ज़्यादातर एमसीक्यूज आपके आएंगे। यहाँ पर अगर हम अमेरिका की कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है वाशिंगटन डीसी। इफ़ यू टॉक अबाउट काबुल, सो काबुल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। बीजिंग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, while London is the capital city of England. MCQ number 5 is energy present in a body due to its motion is called. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिजिक्स में बेसिकली 2 टाइप्स की एनर्जी पढ़े होंगे, ठीक है। वैसे तो एनर्जी के बहुत ज़्यादा टाइप्स है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी जिसे हम सिंपली के ई से डिनोट करेंगे, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम पी ई से डिनोट करेंगे। अब इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट के मुताबिक वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से होती है। मोशन क्या है, देखिए एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, आप बाईसाइकिल चला रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो ये मोशन है। अब वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से प्रेजेंट होगी, इसे हम नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि इसे हम के ई से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के, जिसमें एम शो कर रहा है मास को और वी शो करता है वेलोसिटी को। जो सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट है। एनर्जी की वो टाइप जो किसी बॉडी में उसके पोजीशन के बेस पर हो, ठीक है। एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे हम डिनोट करते हैं सिंपल पीई से, और ये हमारे पास बराबर होता है एम जी एच के, जिसमें एम मास, जी ग्रेविटी और एच हाइट को शो करता है। क्यू नंबर 6 इज
मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वाटर का फार्मूला का पता होना चाहिए। वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O। हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एटॉमिक मास है 1 हाइड्रोजन का। ओके, सो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से हम 1 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 2। कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन हमारे पास बराबर होता है 16 के। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर दिया गया है 18.0154। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, वो थे 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, सो ये हो जाएगा 2। कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन बराबर होता है 16 के, सो ये हो जाएगा 18। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 7 इज इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। सो स्टूडेंट्स अगर हम सपोज करें ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। एटम के सेंटर में आपको क्या मिलता है, सेंटर में आपका होता है न्यूक्लियस। जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ना, स्काई ब्लू, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। अभी जो आपको लाइन नजर आ रही है ना इर्द गिर्द, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसे हम नाम देते हैं ऑर्बिटल्स का, या फिर आप सिंपली कह सकते हो शेल्स का। एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें होंगी, एटम के न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन और होंगे न्यूट्रॉन। और जो आपको इर्द गिर्द ये ब्लू ब्लू कलर नजर आ रहे हैं ना, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर होगा नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटॉन की, सो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, वाइल न्यूट्रॉन आर डिस्कवर्ड बाय चार्विक। अब अगर इस पर हम चार्जेस की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, और जो प्रोटॉन है इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एमसीक्यू नंबर 8 इज नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ पाकिस्तान के बारे में जो आपने अपने एग्जाम्स के लिए याद रखनी है। जिस तरह से एमसीक्यूज में पाकिस्तान के नेशनल फ्रूट के बारे में पूछा गया है, सो वो है मैंगो। बिसाइड्स दैट आपको पाकिस्तान के नेशनल एनिमल का पता होना चाहिए, जो है मारहोर। नेशनल बर्ड है चकोर, और नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज हॉकी। एमसीक्यू नंबर 9 इज हु सजेस्ट द नेम ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के जो नेम है ना, ये सजेस्ट किया था चौधरी रहमत अली ने। ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं ना, यही चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने पाकिस्तान का नेम सजेस्ट किया हुआ था। इन्होंने पाकिस्तान का नेम सजेस्ट किया था 1933 में। इस तरह अगर आपसे पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया जाए, तो वो थे सिकंदर मिर्जा। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे लियाकत अली खान। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एमसीक्यू नंबर 10 इज द कैलकुलेटर इज ब्लैंक टेबल। तो यहाँ पर आप लोगों ने चूज करना है प्रीपोजिशन को, ठीक है। अब प्रीपोजिशन आपको पता है, प्रीपोजिशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो कैलकुलेटर है ना, वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। अब अगर यहाँ पर केट होता ना, सो केट आपको पता होता है वो ज्यादातर टेबल के नीचे होता है, सो फिर हम कहते हैं द केट इज अंडर द टेबल। एमसीक्यू नंबर 11 इज देयर इज ब्लैंक हार्ट्स इन द फील्ड। तो यहाँ पर आप लोगों ने अब चूज करना है किस चीज को, यहाँ पर हमने चूज करना है आर्टिकल को। आर्टिकल हमने इंग्लिश में 2 टाइप्स के पढ़े हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका आर्टिकल द आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके आर्टिकल ए और आर्टिकल एन शामिल है। अब अगर कोई नाउन जो है वो सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो वहां पर आप ए और एन का यूज करेंगे। और अगर किसी स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है हॉर्स की। सो हॉर्स हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है, ठीक है। और ये कौन सा नाउन है, ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो या तो हम आर्टिकल ए यूज करेंगे या आर्टिकल एन यूज करेंगे। अब अगर हम हॉर्स को क्या करें, प्रोनाउंसिएट करें, तो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे बल्कि आर्टिकल ए का यूज करेंगे। देयर इज अ हॉर्स इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 12 इज longest river of the world is. So the longest river of the world is known as Nile River, and the length of Nile River is known as 6650 kilometers. While the second longest river of the world is known as Amazon, the longest river of Pakistan is known as Indus River, while the longest river of Asia is known as Yangtze River. MCQ number 13 is the ability to do work is called. So the ability to do work is called energy.
while the rate of doing work is known as power. MCQ number 14 is if mountain is too high then train is too. So students, mountain basically होते हैं लंबे, ठीक है, ऐसे ऊंचाई में होते हैं, और जो ट्रेन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं लेंथ में होते हैं. So that's why the correct option is option D. If mountain is too high, then train is too length. MCQ number 15 is Congress was found in blank. So students, आपको पता है जब पाकिस्तान जो वो आज़ाद नहीं हुआ था, सब कॉन्टिनेंट था, तो उस टाइम पर टू पार्टीज हुआ करती थी, ठीक है. एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे ये 1885 में बनाई गई थी और इसे बनाने वाले थे अलान ऑक्टेवियन, जबकि जो मुसलमानों की पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो बनी थी 1906 में बांग्लादेश ढाका में, और कायद-ए-आज़म ने इसको ज्वाइन किया था 1913. तो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के नेवी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.